नरेंद्र मोदी, भाजपा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खुल करके बोलते हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, बाकी विपक्ष के नेता जो कुछ कहते रहे उस पर यकीन नहीं करते हैं। और उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सबसे फेवरेट टॉपिक, और राष्ट्रवाद सेना के टॉपिक के ऊपर बेधड़क होकर के बोलते हैं, बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं। 56 इंच की छाती जो है वो दिखाते हैं लोगों को और लोग यकीन कर लेते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद सेना से जुड़ा हुआ एक मुद्दा, पुलवामा हमला, और इसके ऊपर नरेंद्र मोदी वो चौतरफा घिरते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब तो उनको बोलना ही पड़ेगा, अब मुंह बंद नहीं रख सकते हैं मोदी। क्यों आखिरकार? क्योंकि एक के बाद एक पुलवामा जैसा टॉपिक जिस पर कोई बात नहीं करता था, पुलवामा जैसा टॉपिक जिसको कोई छूता भरत नहीं था, लेकिन उस पर अब एक के बाद एक लोग बोलने लगे हैं। और लोग कोई सामान्य नहीं है। पहले पूर्व राज्यपाल और उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बोला और अब सेना के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने बोला है। सेना के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये 1994 से लेकर के 1997 तक आर्मी के प्रमुख रहे हैं। और मैं आपको खबरें दिखाता हूं, मैं इन्होंने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मोदी को और अजीत डोभाल को इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पुलवामा हमले की। सेना का अध्यक्ष रह चुका व्यक्ति 3 साल तक वो इस बात को कह रहा है। खबर आप वायर की देखिए। पीएम मोदी एनएसए डोभाल को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पूर्व सेना प्रमुख इस बात को कह रहे हैं। खबर मैं थोड़ी पढ़ करके सुनाता हूं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवानों की मौत की पहली जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा सलाह दी जाती है। तो कह रहे हैं सलाहकार और जिसको अमल करना था वो, ये दोनों दोषी हैं। जिसने सलाह नहीं दी या सलाह गलत दी वो भी दोषी है, और जिसको अमल करना था वो भी दोषी है। इस बात को सेना के प्रमुख कह रहे हैं। क्या कहेंगे इसके आगे अब क्या कहा जाए? इससे बड़ा एक्सपर्ट और कौन होगा? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, और ये अब ऐसा भी नहीं कि चलिए इनको कोई प्रधानमंत्री बना देगा उठा करके। इनकी उम्र बीत चुकी है साहब, जी लिया इन्होंने जितना जीना था। और इसीलिए जो व्यक्ति एक ऐसे लेवल पर चला जाता है तो उसे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, नहीं बोलते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि वक्त का तकाजा ये कहता है कि अभी थोड़ा शांत रहा जाए, लेकिन लोग बोलते हैं। और देखिए, अब एक सवाल इसमें यह उठता है कि चाहे वो सत्यपाल मलिक हों और चाहे जो है वो सेना प्रमुख अभी शंकर राय चौधरी हों, ये दोनों तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? एक सवाल काउंटर का बस सिर्फ ये है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कोई सामने आकर के कह ही नहीं रहा है। बीजेपी का कोई नेता सामने आकर के बोल ही नहीं रहा इस बात को। बीजेपी के जो छुटभैया प्रवक्ता हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। अब बड़े नेताओं की, अमित शाह जी की, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनकी बात छोड़ दीजिए आप। बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब एक काउंटर सवाल ये है कि सत्यपाल मलिक हो, शंकर राय चौधरी हो, ये तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? इनके खून में उबाल तब क्यों नहीं आया, अब क्यों आ रहा है? ये सवाल हो सकता है और ये सवाल वाजिब भी हो सकता है। लेकिन आप एक बात को बताइए, बात ये कि कोई व्यक्ति तब नहीं बोला और अब बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई बात ना हो। मैं आपको दिखाता हूं कुछ खबरें। ये आप देखिए, भास्कर की आज तक की खबर है, और ये खबर है 29 अक्टूबर 2020 की। पुलवामा का हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। 1.5 साल बाद में जो है ये खबर आती है और पाकिस्तान के अंदर कुछ कह दिया जाता है पुलवामा को लेकर के, उस पर चर्चा होती है।
क्या खबर की हेडलाइन है? पुलवामा हमले पर विपक्ष ने मोदी सरकार से किए थे सवाल, अब पाक ने कबूला। इसमें जो है पाकिस्तान के अधिकारी, उन्होंने पुलवामा अटैक में उसका हाथ था, इस बात को मान लिया था। अब उन्होंने क्यों माना, कैसे माना, वो तो वो जानते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारे यहां पर मीडिया चर्चा करती है। 1.5 साल बाद में अगर उनका बयान आता है, अब कोई इस पर नहीं पूछता है कि ये पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी, वो तब क्यों नहीं बोल रहे थे भैया, और अब बोल रहे हैं तो कौन सा उनका सरकार के साथ में जो है वो खेतमेड़ का जो है झगड़ा हो गया तब बोल रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा इस बात को, कैसी चीजें चलती हैं। मैं आपको कुछ खबरें और भी दिखाता हूं। ये आप खबर देखिए, प्रधानमंत्री का 9 अप्रैल 2019 का बयान है। क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीद हुए हमारे जवानों के लिए समर्पित हो सकता है क्या? ये वीडियो भी आपने हजारों बार सुनी होगी। मोदी ने खुलेआम कहा कि आपका पहला वोट क्या देश में पुलवामा के अंदर शहीद हुए जवानों के लिए हो सकता है क्या? और इस बयान को लेकर के विपक्षी पार्टियां जब गई इलेक्शन कमीशन के पास में, ये देखिए आपको दिखा रहा हूं, पीएम ने नहीं तोड़ी आचार संहिता, चुनाव आयोग ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने के मामले में क्लीन चिट दी। तो चुनाव आयोग के अंदर विपक्षी पार्टियां जाती हैं, कहती है कि ये मोदी ने जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया है, ऐसे आप सेना के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, शहादत के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कहता कि नहीं जी, मोदी जी ने कोई उल्लंघन नहीं किया, कोई जो है वो नियम कायदा नहीं तोड़ा मोदी जी ने। और मोदी जी अब पुलवामा के हमले को कब याद करते हैं? अब मोदी जी पुलवामा के हमले को याद करते हैं जिस दिन बरसी का दिन होता है, जब 2019 के अंदर जो है मोदी जी चुनावी रैलियों में पुलवामा को याद कर रहे थे, पुलवामा के शहीदों को याद कर रहे थे। और आज पुलवामा के हमले को, उनके शहादत को कब याद किया जाता है? 14 फरवरी, कोई भी साल जो है बरसी आती तब। ये अभी इस साल की आप देखिए, पुलवामा हमले की बरसी, पीएम मोदी ने शहीद जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा हम उनके सर्वोच्च बलिदान को नहीं भूलेंगे। तो आप ये बताइए, क्या केवल उन 40 जवानों की शहादत का मतलब यह है कि हम उनके लिए एक दिन साल के अंदर वो केवल उनकी शहादत पर बात करेंगे बस? कांग्रेस ने आज भी इसको लेकर के ट्वीट किया है। कांग्रेस का ट्वीट आप देखिए, मोदी सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज नहीं दिए थे, यह सत्यपाल मलिक को कोट करते हुए लिखा है। और इसमें जो है वो आगे लिखा है कि अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में पीएम मोदी थे। तो अब विपक्ष जो इस पर कटाक्ष कर रहा है, एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। यह आप खबर देखिए, शरद पवार क्या कह रहे पुलवामा हमले के ऊपर। पुलवामा पर शरद पवार बोले, सरकार सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और ये खबर पुरानी नहीं है, आज की खबर है, 19 अप्रैल 2023 की खबर है, आज की खबर है। तो पुलवामा के ऊपर अब धीरे धीरे सब बोलने लगे हैं। राहुल गांधी पुलवामा पर बोल रहे हैं, शरद पवार पुलवामा पर बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक पुलवामा पर बोल रहे हैं, शंकर राय चौधरी पुलवामा पर बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? क्या प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा अब? क्योंकि देश पुलवामा के ऊपर सवाल पूछ रहा है। 4 साल बीत गए 40 जवानों की शहादत को, और अभी तक जो है क्या उस पर इतनी शंकाएं होनी चाहिए थी? सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल आप क्या समझते हैं कि विपक्षी पार्टियां केवल इस पर राजनीति कर रही है, या विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसमें वाकई कोई दम है और प्रधानमंत्री को सामने आकर के पुलवामा के हमले पर बोलना चाहिए, या किसी एक ऐसे सेना अध्यक्ष को सामने लाया जाए जिस तरह से शंकर राय चौधरी वो सामने आकर के बोल रहे हैं, कोई एक ऐसा सेना अध्यक्ष को या सेना के कोई अधिकारी को सामने लाया जाए, वो बोल दे कि नहीं, पुलवामा के हमले पर तो जो है मोदी जी ने बहुत शानदार काम किया था, उसके हमले के बाद में तुरंत बाद में मोदी जी ने बहुत शानदार काम किया था और मुंह तोड़ जवाब दिया था। बस ये बोल दे और खबरें ये चलेंगी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।